ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गुरुग्राम सेक्टर 84 की एक सोसाइटी में हादसा पेश आया है। बास्केटबॉल खेलते वक्त अचानक पोल गिर गया। पोल गिरने से 20 साल का युवक घायल हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गुरुग्राम सेक्टर 84 की एक सोसाइटी में हादसा पेश आया। बास्केटबॉल खेलते वक्त अचानक बास्केटबॉल का पोल गिर पड़ा। पोल गिरने से 20 साल का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। यह घटना गुरुग्राम सेक्टर 84 की अंतरिक्ष हाइट्स सोसाइटी में घटी है, जहां बास्केटबॉल खेलते वक्त अचानक पोल गिरने से 20 साल का युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना के बाद सोसाइटी के लोगों ने नाराजगी जताई है और सोसाइटी की मेंटेनेंस और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। एक और अहम खबर गुरुग्राम से। थार हादसे में 19 साल के दिवांश की मौत हो गई है। 4 दिन बाद जिंदगी की जंग हार गया दिवांश। 17 जुलाई को थार ने मारी थी टक्कर। हादसे के वक्त कार में था मृतक दिवांश। नशे की हालत में थार चला रहा था चालक। गुरुग्राम में नशा, तेज रफ्तार और एक रईसजादे की लापरवाही ने हंसते खेलते एक परिवार को कभी ना भूलने वाला जख्म दे दिया। जेल चौक पर 17 जुलाई को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 20 साल के दिवांश ने 4 दिन बाद दम तोड़ दिया। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। और धर्मवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मवीर, और क्या डिटेल सामने आ रही है? आखिर उस युवक की मौत हो गई, इस बारे में और क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? बिल्कुल, देखिए 17 जुलाई को सुबह 5 बजे के करीब एक थार चालक जो कि शराब के नशे में था, उसने एक बलिनो गाड़ी को टक्कर मारी थी, जिस गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिसमें दिवांश भी था। दिवांश जो है गंभीर रूप से घायल हुआ था। पिछले 4 दिन से उसका इलाज चल रहा था, लेकिन देर रात करीब 1:30 बजे के आसपास उसने आखिरी सांस ली और दम तोड़ दिया। इस पूरे हादसे की अगर बात की जाए तो जो थार चालक था, जिसका नाम रोहित बताया गया, उसे गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उसे गिरफ्तार करने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने जेल भेज दिया है। लेकिन इस पूरे मामले की अगर हम देखें तो 4 लोग जो घायल हुए थे, उसमें से एक की मौत हो गई है, जबकि एक अभी भी गंभीर रूप से घायल है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरी घटना की अगर बातचीत की जाए तो ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई, जिसमें देखा गया कि थार चालक काफी तेज गाड़ी से इस गाड़ी को चला रहा था और बलिनो गाड़ी जो कि जेल चौराहे के ऊपर खड़ी थी, उस गाड़ी के अंदर उसने टक्कर मारी थी। और उस टक्कर लगने के बाद ना सिर्फ थार गाड़ी कई बार पलटी बल्कि जो बलिनो गाड़ी थी वो भी दूसरी तरफ जाकर गिरी थी और इस गाड़ी में जो सवार 4 लोग थे, चारों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए धनवीर। खबर करनाल से। यमुना नहर में युवती का शव मिलने से सनसनी। मृतक युवती की उम्र 21 साल बताई जा रही है। लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रही थी युवती। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। करनाल की पश्चिमी यमुना नहर में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। युवती का नाम मीनाक्षी था और वो सरकारी अस्पताल से लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक युवती की उम्र करीब 21 साल थी। मीनाक्षी घर से स्कूटी उठाती है और ड्राई क्लीन के लिए दिए हुए कपड़े लेने के लिए गांव झंझाड़ी अपने घर से निकलती है, लेकिन काफी देर तक घर नहीं आती। और जब परिवार वालों को लंबे समय तक बेटी की जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जांच के दौरान यमुना नहर से युवती का शव बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। झाड़ी गांव से, जिसपे हमने एक FIR दर्ज की थी मिसिंग की। तो रात को ही उसकी जो वो लड़की ट्रेस हो गई थी, झंझाड़ी की रहने वाली है, जिसके परिवार वाले आ गए थे और उसका पोस्टमार्टम करवा के उसके परिवारजनों को उसके हवाले कर दिया। 2 बजे में पापा मेहमान से बैठूंगी तो अभी कपड़े ले आती हूँ, बस ये बोल के गई। पिछले हफ्ते शादी थी बड़ी बहन की। हाँ, 12 तारीख की शादी थी। खुशियों का माहौल था एकदम से। कल भी खुशी का था जो अपना एकदम बिखर गया जी। जानकारी कब मिली, क्या कुछ पता चला? अब तो शाम को
गए वहाँ हॉस्पिटल पे गए थे, वहाँ थाने में थे। थाने में शिकायत की, उन्होंने फोटो मांगी तो 11:30 बजे से हमारे से बोले से नरक कर दिया। बस इससे ज्यादा मन पता नहीं। तो मीनाक्षी करती क्या थी? ये सिविल हॉस्पिटल में LT का कोर्स करे थे, अप्रेंटिस लगी थी इसकी। तो चाहेंगे जो भी है गहनता से जांच होनी चाहिए। ये तो सर सभी चाहेंगे। तो ये चाहेंगे हमारे परिवार से बंदा गया, उसके अच्छे से जांच कार्रवाई करें। उसके कपड़े लेने के लिए CHD सिटी में ड्राई क्लीन के लेने गई थी कपड़े ये, और उसके बाद घर वापस नहीं लौटी। तो रात को इसका मैसेज आया, डेड हाउस में इसकी पहचान कर ली और LT का कोर्स कर रही है यहीं से जनरल हॉस्पिटल से। कहाँ गए थे? ये जंजाड़ी से और CHD सिटी में गए थे कपड़े लेने। हाँ जी। घर वाले भी कुछ नहीं बता रहे हैं और CDR वगैरह लगवा रखे है फोन के। उसके बाद जो भी होगा देखते हैं। कितनी उम्र है लड़की की और 20 साल। कहाँ से कहाँ गई थी लड़की? ये घर से निकली थी CHD के लिए। CHD में कोई ड्राई क्लीनर की दुकान है, वहां से कपड़े लेने गई थी ये, तो वहां भी नहीं पहुंची। स्कूटी पर गई थी? हाँ, स्कूटी पर गई थी, इलेक्ट्रिक स्कूटी थी विदाउट नंबर की। तो वो मिली है स्कूटी की काफी तलाश की, मिली नहीं अभी तक। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इस मामले में? आगे जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती की जाएगी। और बुलंदशहर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और कुल 8 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। ये चोर मंदिरों, ट्यूबवेल और बंद मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान, नकदी और अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सलमान, हाशिम, शाहिल, अनस, फरदीन, अयान, फिरोज और इनाम के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह का मुख्य आरोपी सलमान एग्रीमेंट पर ओला टैक्सी चलाने के बहाने इलाके की रेकी करता था। रेकी के बाद वो अपने साथियों के साथ मिलकर मंदिरों, ट्यूबवेल और बंद पड़े मकानों को निशाना बनाता था। थाना बीवी नगर पुलिस की टीम ने चोरों के एक गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त किया है। यह गिरोह कुल 8 लोगों का है। इसमें इनके द्वारा जनपद के थाना बीबी नगर, अगौता, सिकंदराबाद और अन्य जनपद जैसे हापुड़ और गाजियाबाद में भी कई चोरी की घटनाएं की गई हैं। उन सभी का सफल अनावरण किया गया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में सामान की बरामदगी की गई है, जिसमें एक कार है, स्कूटी है, तांबे के तार हैं, स्टार्टर है, DVR, इसके अलावा पीली धातु के कई सामान हैं। साथ ही साथ इनके पास एक तमंचा और चाकू भी बरामद किया गया है। इन सभी की बरामदगी की गई है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।